हर ट्रैक की एक कहानी होती है और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ से गंगा की पवित्र धारा का जन्म होता है, गौमुख ट्रैक। इस ट्रैक की रॉ ब्यूटी, उसकी चुनौतियाँ और उसमें छिपी आध्यात्मिक शांति, सब कुछ मैं आपसे साझा करने वाला। मैंने इस ट्रैक का प्लान लगभग 1 साल पहले ही बना लिया था, जब मैं पहली बार गंगोत्री धाम आया था और मुझे गौमुख ट्रैक के बारे में पता चला। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अगले साल मैं इस यात्रा को जरूर पूरा करूंगा। और फिर इंतजार शुरू हुआ उस 1 साल का। आखिरकार वो समय भी आ गया जब मेरी ये इच्छा पूरी होने जा रही थी। इस ट्रैक पर मैं अपने दोस्त शशांक के साथ था और खास बात ये थी कि हम इसे बिना किसी गाइड के करने वाले थे। हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई ऋषिकेश से, जहाँ से सुबह सुबह हमने गंगोत्री के लिए बस पकड़ी। लगभग 12 घंटे का सफर था और बीच बीच में हमने रुककर खाया पिया और हिमालय की वादियों का आनंद लिया। करीब 10 घंटे बाद हम पहुंचे गंगोत्री धाम। शाम ढल चुकी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन जैसे ही गंगोत्री धाम पहुंचे हर थकान पल भर में गायब हो गई। मंदिर हमारे होटल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। हम समय पर पहुंचे और आरती में शामिल हुए। बस अब इंतजार था अगले सुबह का, क्योंकि वही सुबह हमारी असली यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। जय सिया राम। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। अभी हम लोग अपने होटल रूम से जा रहे हैं पहले गंगोत्री धाम के पास। वहाँ पे कुछ हम लोग लंच पैक करेंगे, क्योंकि जब हम लोग गंगोत्री से निकलेंगे भोजवासा के लिए तो बीच की 14 किलोमीटर में कहीं कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ लंच पैक करेंगे, चॉकलेट बिस्कुट वगैरह लेंगे और फिर हम लोग अपनी गौमुख की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और फिर सामने वाले ढाबे से हमने अपना लंच पैक करवाया, साथ ही रास्ते के लिए कुछ बिस्कुट्स और चॉकलेट्स भी रख ली। सारी तैयारियों के बाद हम आगे की राह पर बढ़ने लगे। और जैसे ही हम लोग ने लगभग 10-15 मिनट ट्रेक कर लिए तो ऊपर से आप लोग देख सकते हैं नीचे की भागीरथी की जो रिवर साइड है, या बोल सकते हैं घाट, आप लोग को यहाँ से दिख रही होगी। और नीचे आप लोग देख रहे होंगे भागीरथी नदी भी बह रही है। बस इसी तरह आप लोग को हम जो नेचुरल थिंग्स, नेचुरल ब्यूटी है उत्तराखंड की या गौमुख ट्रेक की, आप लोग को दिखाते चलेंगे। थोड़ी देर बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जहां ट्रेक का रजिस्ट्रेशन दिखाकर अंतिम परमिट लेना होता है। और अब हम लोग गंगोत्री नेशनल पार्क, जहाँ से हम लोग परमिशन अपना लिए, फाइनल परमिशन, वहाँ से हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धूप भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मौसम अभी भी थोड़ी बहुत ठंडी है।
तो चलिए चलते इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। than anyone you know. Darling, we have been to hell and back. और अभी हम लोग लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक किए, जो कि लगभग एक घंटा सवा घंटा लगा है ना सुजान भाई। 1 घंटा और सवा घंटा की ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग रुके हुए हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। सुबह भी हम लोग खाली पेट आए हुए थे तो भूख भी लग गई है और पहले से ही 10 लगभग बज गए, इसलिए हम लोग नाश्ता पैक करवाए थे, गोभी पराठा और इडली। तो अभी हम लोग सबसे पहले गोभी पराठा खा लेते हैं, फिर भूख लगेगी तो 2-3 घंटे बाद इडली खा लेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमारा गोभी पराठा, जो कि हम लोग सिल्वर फॉइल में पैक करवा के लाए थे। तो चलिए खाते हैं और बताते हैं आप लोग की इसकी टेस्ट कैसी है। देखने से टेस्टी लग रही है। और अब हम लोग यहाँ से नाश्ता करके चॉकलेट खा के यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 이건 우리의 last call. 서로의 밤을 울리던 그 목소리, 작은 떨림마저 이젠 사라지네. 돌이킬 수 없단 건 우리 모두 알고 있었잖아. 다시는 울리지 않을 우리의 last call. 참 많은 일이 있었지, 참 많이 울고 웃었지. 우릴 스쳐간 수많은 그 밤, 정말 이상하기도 하지. 왜 이런 감정들은 한 번에 몰려와 날 바로 만들어. और अभी हम लोग लगभग 5-5.5 घंटा की ट्रैक किए और अभी तक हम लोग चिरवासा भी नहीं पहुँचे, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। धूप की वजह से दिक्कत हो रही चलने में। और उसके बाद ट्रैक भी जितना लोग बोलते हैं आसान है, वो हम ट्रैक उतना भी नहीं है। चढ़ाई है, शुरू में तो नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई है इस ट्रैक में भी। चलिए देखते हैं हम लोग कब तक जो आज की हम लोग की कैंप साइट होने वाली है भोजवासा, वो कब तक पहुंचते हैं। आज रात में हम लोग भोजवासा में स्टे करने वाले हैं और अभी समय हो रही है लगभग 1:15। चलिए देखते हैं हम लोग कब तक भोजवासा पहुंचते हैं। बोलिए हर हर महादेव। और आप लोग यहाँ से व्यू देख सकते हैं, आसपास की व्यू तो काफ़ी सुंदर है। धूप है और धूप भी है, लेकिन ये अच्छा ये भी है कि बारिश नहीं हो रही। बारिश में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बीच में कहीं भी 12-14 किलोमीटर तक स्टे करने की सुविधाएं नहीं है। गंगोत्री से भोजवासा तक चिरवासा में है थोड़ा बहुत, लेकिन भोजवासा में नहीं है, मतलब बीच में नहीं है। और खाने पीने की सुविधाएं तो पूरे भोजवासा तक कहीं नहीं है। इस वजह से हम लोग जो भी लंच पैक करवाए थे थोड़ा बहुत खा लिए। आगे जो थोड़ा बहुत लंच बचा हुआ है हम लोग की, मतलब ब्रेकफास्ट या लंच, वो हम लोग आगे कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। 이젠 어색하게만 느껴져. 그 많은 사랑에만 어중간 한마디도 하지 않았을까. 왜 그렇다. और फाइनली हम लोग चिरवासा पहुंच गए, जो कि आप लोग मेरे पीछे लगी हुई बोर्ड देख रहे होंगे, चिरवासा। यहाँ से भोजवासा लगभग 2.5-3 घंटा की ट्रैक है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग चिरवासा से भोजवासा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे अपना नाश्ता या खाना खाने के बाद यहाँ पर से हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि 5 किलोमीटर है और समय हो रही है 4। चलिए देखते हैं हम लोग कितने देर में और कितने बजे तक भोजवासा, जो कि आज की हम लोग की कैंप साइट है, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। आप लोग मेरे सामने ट्रेल देख रहे होंगे, इसकी चौड़ाई ऐसे, और रास्ता भी देख रहे होंगे कैसे बनी हुई है। हमारे पार्टनर जो हमारे साथ थे देख रहे होंगे आप उनको। आगे बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और देखते हैं हम लोग कब तक भोजवासा पहुंचते हैं।
이건 우리의 last call 서로의 밤을 울리던 그 목소리 작은 떨림마저 이젠 사라지네 돌이킬 수 없단 건 우리 모두 알고 있었잖아 다시는 울리지 않을 सो फाइनली हम लोग भोजवासा पहुंच गए। आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे स्टे करने की सुविधाएं, टेंट्स भी दिख रही होगी आप लोग को सामने, और आश्रम भी, जहाँ एक मंदिर है वही सारे आश्रम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या सुविधाएं है हम लोग की स्टे करने के लिए। और फाइनली हम लोग भोजवासा पहुंच गए हैं और अभी हम लोग जिस जगह पे रुके हुए हैं वो है लाल बाबा आश्रम, जहां लगभग 600 रुपये पर इंडिविजुअल चार्ज करते हैं, इंक्लूडिंग डिनर, नेक्स्ट मॉर्निंग लंच। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज रात में स्टे करेंगे और यहाँ से जो बाकी की 4 किलोमीटर की जो ट्रैक हम लोग की गौमुख की बची हुई है वो हम लोग कल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हम लोग को लेमन टी मिल गई है, ठंडा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पीने के बाद कैसी, मतलब कैसा एहसास हो रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। एक बार आप पी के देखो। लगभग 7-8 घंटा ट्रैक करने के बाद जब लेमन टी मिली, वो भी गरम गरम, एक अलग ही एहसास दिला रही है, अलग ही एनर्जी मिल गई शरीर में। और लेमन टी पीने के लगभग आधे घंटे बाद हम सब ने रात का भोजन करने का निर्णय लिया। नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। अभी लगभग सुबह की 8 बज रही है और हम लोग अपने भोजवासा, जहाँ हम लोग रात में स्टे किए थे, वहाँ से गौमुख ट्रैक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कब तक गौमुख पहुँचते हैं। और हम लोग सोचे कि सेम डे आज हम लोग को रिटर्न भी हो जाना है गंगोत्री। तो चलिए देखते हैं ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं। बोलिए हर हर महादेव, जय माँ गंगे। अगर हम लोग भोजवासा से गौमुख की शुरुआत की चढ़ाई की बात करें तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, बस हर 5-10 मिनट पे रुकना पड़ रहा है। ये धूप भी हो गई है। और फाइनली भोजवासा से लगभग 1.5 घंटे की ट्रैक करने के बाद हम लोग गौमुख क्षेत्र में पहुंच गए, जो कि आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ गौमुख क्षेत्र। और यही आखिरी जगह है, मतलब लास्ट पॉइंट है गौमुख ट्रैक की। अगर आप लोग गौमुख बस गौमुख ट्रैक करने आते हैं तो हम लोग अपना गौमुख का ट्रैक कल लगभग सुबह की 10-11 बजे के आसपास स्टार्ट किए थे और रात में लगभग हम लोग जो अपना रात का कैंप साइट था भोजवासा, वहाँ पे पहुँचे थे 6 बजे के आसपास। रात में हम लोग वहाँ पे स्टे किए थे आश्रम में, जगह खाना काफ़ी अच्छा था। और वहाँ पे स्टे करने के बाद सुबह में वहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम लोग भोजवासा से गौमुख क्षेत्र के लिए प्रस्थान किए थे, जो कि लगभग 4 किलोमीटर की थी और समय लगभग लग गई 1.5 घंटा के आसपास। अभी हम लोग गौमुख क्षेत्र के पास है, आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे बहती हुई गंगा नदी। अगर आप लोग को गौमुख ग्लेशियर पास से देखना है तो आप लोग को किसी ट्रेकिंग एजेंसी या फिर किसी गाइड के थ्रू ही आना पड़ेगा। अर्थात अगर आप लोग को गौमुख पास से देखना है तो आप लोग को तपोवन की रास्ते जाना पड़ेगा, जो कि भोजवासा से ट्रॉली से उस साइड जाते, जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे उस साइड की रास्ता, उस साइड से जब नदी के उस साइड से तपोवन वाली रास्ता है, वहाँ से हम लोग गौमुख पास से देख सकते हैं। और अभी हम लोग के पास समय भी नहीं था, हम लोग को 16 तारीख को रुद्रनाथ ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होना था। इस वजह से हम लोग मतलब कि तपोवन तक की यात्रा नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग जब भी अगली बार आएंगे गंगोत्री या फिर गौमुख, तो तपोवन तक की यात्रा जरूर करेंगे और आप लोग को
तपोवन तक की यात्रा भी जरूर दिखाएंगे और गौमुख की दर्शन भी पास से करवाएंगे। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय माँ गंगे। I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the